गुणनफल तथा भागफल में त्रुटि। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पहला दूसरा जो उदाहरण लिया उसमें जेड एक्स वाई के योग या अंतर पर निर्भर कर रहा था। अगर ये जेड एक्स वाई के गुणनफल पर निर्भर करे या एक्स वाई के भागफल पर निर्भर करे, है ना, तो त्रुटि क्या होगी? देखिए, तो इसमें ए नंबर डालिए गुणनफल में। ठीक, तो गुणनफल में क्या होगा? राशियां वही हैं एक्स और वाई, और जेड एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा था, तो जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई लिखेंगे। इस बार गुणा कर लिए इस बार हमने, ये गुणनफल हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अगर इनकी हम त्रुटियां रखें तो z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा। z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा, इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट में रख लेते हैं, इनटू इस बार गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और y प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगा। अब क्या करना, गुणा करना है इसका। तो चलिए देखिए, इधर तो z प्लस माइनस डेल्टा z ही होगा, x का गुणा इसमें करिए पहले, तो एक्स वाई होगा, फिर x का गुणा इसमें करिए, तो प्लस माइनस चिन्ह पहले लिखिए। इसका चिन्ह क्या है? प्लस, और इसका चिन्ह प्लस माइनस, तो आएगा क्या? प्लस माइनस ही आएगा। ठीक है, प्लस का प्लस में गुणा प्लस ही रहेगा, और माइनस जो है प्लस का माइनस में गुणा करेंगे। जैसे ये x है तो x का चिन्ह कुछ नहीं है तो हम प्लस मान लेंगे, और इसका चिन्ह क्या है? प्लस माइनस डेल्टा वाई है। तो जब प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा? प्लस, और जब प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा क्या लास्ट में? प्लस माइनस। इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ? प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई, एक्स इंटू डेल्टा वाई, ये आएगा ना। इसका गुणा इसमें कर लीजिए, उससे वही कंडीशन, y का इसमें गुणा हो जाएगा, और इसका चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस, और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस, यानी प्लस माइनस आएगा, तो y इंटू डेल्टा x आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब डेल्टा x का डेल्टा y में गुणा करना है। चिन्ह पहले बताइए क्या आएगा? प्लस आएगा। कैसे? इसका चिन्ह क्या है? प्लस माइनस। अगर ना समझ में आए साइड में लिख लिया करिए, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो प्लस का गुणा प्लस में होगा प्लस, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो भी प्लस। दो बार प्लस आएगा तो लिखेंगे नहीं, दो बार लिखने का क्या मतलब? तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। ठीक, किया है। अब देखिए, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू, समीकरण 1 देखिए थोड़ा, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का मतलब क्या है? जेड है, यहाँ लिख दें जेड, x इंटू वाई के स्थान पर क्या लिख दें? जेड, और प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। ठीक, इतना तो हम नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है ना, इसको मैंने लिख दिया जेड, और इन दोनों को जैसा का तैसे उतार लिया। अब इस पर थोड़ा विचार करेंगे। डेल्टा एक्स क्या है? एक्स में निरपेक्ष त्रुटि है कि नहीं? एक्स में निरपेक्ष त्रुटि, एक्स कोई भौतिक राशि है, उसमें निरपेक्ष त्रुटि आई है, तो निरपेक्ष त्रुटि बहुत बड़ी राशि तो होगी नहीं। जैसे मान लीजिए किसी क्षण की लंबाई 50 मीटर है, तो क्या हम त्रुटि उसमें लाएंगे तो 2 मीटर लाएंगे क्या? तो 50 में 2 तो सीधा सीधा दिख जाएगा ना,
अगर 50 मीटर में त्रुटि आएगी तो 0.01 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर ऐसे करके कुछ आएगी, 0 पॉइंट समथिंग, मतलब बहुत छोटी राशि होगी। ऐसा नहीं कि 1 मीटर, 50 में 1 मीटर सीधे त्रुटि आ गई तो गलत हो गया ना, तो साफ साफ पता चल जाएगी एकदम गलत माप है। एक 50 था 49 दे दी तो कोई नहीं मानने के लिए तैयार होगा ना, तो वो गलत ही है। तो त्रुटि हमेशा बहुत छोटी राशि ही होगी। तो डेल्टा एक्स क्या होगी? बहुत छोटी राशि होगी ना, जो भी माप होगी ये बहुत छोटी होगी, 0 पॉइंट समथिंग तो आएगी। ऐसा नहीं 1.2 सेंटीमीटर की त्रुटि आ गई ना, या 1 मीटर की त्रुटि आ गई, ऐसा कभी नहीं। उसी तरह डेल्टा वाई भी तो बहुत छोटी राशि होगी। डेल्टा वाई दूसरी राशि है। डेल्टा वाई क्या है? दूसरी राशि है। तो दूसरी राशि में जो त्रुटि है वो भी, मतलब त्रुटियां तो बहुत छोटी ही होगी ना, बहुत ज़्यादा त्रुटि तो आ नहीं जाएगी। 10 किलोग्राम में 5 किलोग्राम त्रुटि ही निकल गया ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो त्रुटि तो बहुत छोटी राशि होगी। अब आप थोड़ा मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, जैसे बहुत छोटी राशि 0.01 या 2 ले लेते हैं और 0.01 ले लेते हैं, ये भी बहुत छोटी राशि, ये भी बहुत छोटी राशि, ठीक। या 0.2 0.1 तक समझ में भी आ जाए, ये गुणा करिए आप, पहले गुणा करिए 2 और ये 0, ये 0, तो 0.02 आएगा। अब इसके और इसके तुलना में ये तो और छोटा हो गया कि नहीं? तो जब बहुत छोटी राशियों का गुणा होता है तो और छोटी हो जाती है। अगर राशियां अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत छोटी राशियां हैं, उनका हम आपस में गुणा करें तो वो क्या होंगी? और छोटी हो जाएंगी, यानी उनको इनकी तुलना में आप नगण्य मान लेंगे। इनके कंपैरिजन में ये क्या है? नगण्य। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो ये, अगर मीटर में, अगर हम ये माप मीटर में दें आपको, क्या दें? तो ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं? 20 और 10 की तुलना में ये 0.2 बहुत छोटा होगा कि नहीं? ये मैं सिर्फ एक उदाहरण दिया हूँ आपको, मतलब गुणा करते समय अगर अत्यंत सूक्ष्म राशियां होंगी तो उनका गुणनफल और छोटा हो जाएगा, एकदम नगण्य के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो कि अत्यंत सूक्ष्म राशियां हैं, तो इनका गुणनफल क्या आप ले सकते हैं? नगण्य। इनके गुणनफल को आप क्या मान सकते हैं? नगण्य। नगण्य का मतलब ये गणना करने योग्य नहीं होगा। जब गणना करने योग्य नहीं होगा तो उसको मैंने छोड़ दिया, ठीक। कारण जरूर लिख दीजिए यहाँ बगल में, चूंकि पहला मैंने क्या चेंजिंग लाया? एक्स वाई। समीकरण 1 से x इंटू वाई इक्वल टू जेड है, पहला परिवर्तन ये हो गया आपका। अच्छा, दूसरा क्या है? डेल्टा x व डेल्टा वाई अत्यंत सूक्ष्म राशियां हैं। अतः डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई नगण्य होगा, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? नगण्य। अगर डेल्टा x और डेल्टा वाई अत्यंत सूक्ष्म राशियां हैं तो इनका गुणनफल क्या होगा? नगण्य। इसलिए मैंने इस डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई को नेगलेक्ट कर दिया। अब अगर इसे हम नेगलेक्ट कर दिए तो इतना बचा आपका। अब हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कट जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। पहले वाले जैसा इक्वेशन तो अभी नहीं बन पाया। डेल्टा एक्स वाई में एक्स घुसा हुआ है और डेल्टा एक्स में वाई घुसा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? दोनों पक्षों में x इंटू वाई से भाग देने पर, अगर आप x y से भाग दे देंगे
तो ये हट जाएगा। तो इधर क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे एक्स वाई हो जाएगा ना। इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर भी डिवाइड करेंगे, इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई बटे एक्स वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स बटे एक्स वाई। ठीक है, तो ये x से x कट जाएगा और यहाँ y से y कट जाएगा। और यहाँ देखिए पुनः आप x इंटू वाई के स्थान पर z लिख सकते हैं। देखिए x y के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस ये डेल्टा z बटे इसके स्थान पर z लिख दीजिए। ठीक है, बराबर यहाँ क्या बचा, प्लस माइनस ऊपर बचा डेल्टा वाई, नीचे क्या बचा वाई, प्लस माइनस ऊपर क्या बचा डेल्टा एक्स बटे नीचे क्या बचा। ठीक, अब देखिए या डेल्टा जेड बटे जेड बराबर डेल्टा वाई, क्रम से लिख दें क्या, पहले इसको फिर इसको, डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई। ये प्लस माइनस कहाँ चला गया, देखिए अगर हम प्लस चिन्ह लेंगे तो पहले वाले जो प्लस लिखा मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो योग तो आएगा पक्का। अगर हम माइनस चिन्ह लेते तो माइनस चिन्ह लेने पर क्या आएगा, यहाँ माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, यहाँ माइनस पहले इसको लिख लें डेल्टा एक्स बाई एक्स, जो दोनों माइनस में होना चाहिए इसको पहले लिखें, चिन्ह सहित लिखना है, पहले चाहे प्लस में या माइनस में चिन्ह सहित लिखेंगे क्या, तो माइनस डेल्टा वाई बाई वाई, फिर से माइनस लेकर माइनस को कॉमन काट दीजिए, माइनस वन को कॉमन लेंगे माइनस डेल्टा जेड बटे जेड, उधर अगर आप माइनस वन को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई, माइनस वन कॉमन कर लीजिए तो ये दोनों का चिन्ह क्या हो गया प्लस हो गया। अब ये देखिए माइनस वन से माइनस कट जाएगा, वन का गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आएगा क्या वही आएगा, चाहे हम प्लस लें चाहे माइनस लें, इक्वेशन तो हमको यही मिलेगी ना। अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, डेल्टा एक्स बटे एक्स है, सॉरी डेल्टा जेड बटे जेड है, डेल्टा जेड क्या था निरपेक्ष त्रुटि और जेड क्या था वास्तविक मान। निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि है ना, यानी ये जेड का सापेक्ष त्रुटि है, ये एक्स का सापेक्ष त्रुटि है और ये वाई की सापेक्ष त्रुटि है। मतलब यहाँ भी आया तो योग ही है त्रुटियों का, उसमें निरपेक्ष त्रुटि मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटियों का योग आया था, और यहाँ क्या आया है भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटियों का योग आया है। तो त्रुटि चाहे भिन्नात्मक हो चाहे माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो या प्रतिशत त्रुटि है, तो तीनों त्रुटि ही ना, तो योग तो मतलब त्रुटियों का ही तो योग आ रहा है, बस यहाँ क्या आ रहा है निरपेक्ष त्रुटियों का, सॉरी सापेक्ष त्रुटियों का योग आ रहा है। ठीक, तो जोड़ लेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इधर का मिटा दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। जैसे मैंने घनत्व का सूत्र बताया था, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना, यही सूत्र होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व, इसलिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये फार्मूला है। अब इसको आप z मानिए, इसको आप x मानिए, इसको आप y मानिए। अरे ये तो मैं भाग वाला ले लिया, गुणा वाला कोई सूत्र बताइए, गुणा वाला बल m इंटू ए ना, इसकी शक्ल इसके जैसे मिल रही है, आप इसको z मानिए, इसको x मानिए, इसको y, तो मिल रहा है कि नहीं, z बराबर x इंटू वाई, मतलब f बराबर m इंटू ए में ये फार्मूला काम आएगा। जहां कोई भौतिक राशि दो या दो से अधिक राशियों के गुणनफल पर निर्भर कर रही होगी, वहां हम ये फार्मूला लगाएंगे। और ये फार्मूला क्या कहता है कि आप दोनों में मतलब x और y, अगर दो हैं तो दोनों, तीन हैं तो तीनों, जितने हैं
सबकी निरपेक्ष सबकी सापेक्ष त्रुटि निकालिए, जोड़ दीजिए। तो एफ में त्रुटि, अब यहाँ सूत्र क्या बनेगा, एफ में, एफ मतलब बल में त्रुटि बराबर एम में त्रुटि प्लस ए में त्रुटि। ऐसा मत समझिए कि इन दोनों के बीच गुणा है तो त्रुटियों का भी गुणा होगा, क्योंकि सूत्र हमारा ऐसा नहीं कह रहा। सूत्र क्या कह रहा है कि त्रुटि को जोड़ना ही है, त्रुटि को क्या करना है। अब तक हम 3 कंडीशंस पढ़े, योग वाली, अंतर वाली और ये तीसरी आपकी गुणनफल वाली। तीनों में क्या रिजल्ट आया, त्रुटि को जोड़ना ही है। अर्थात योग में भी जोड़ना ही पड़ा था त्रुटि को, बस वहाँ निरपेक्ष त्रुटि थी। अंतर में भी जोड़ना ही पड़ा था, वहाँ भी निरपेक्ष त्रुटि थी। लेकिन भाग गुणनफल में भी जोड़ना ही पड़ रहा है त्रुटियों को। गुणनफल में भी क्या करना पड़ रहा है, बस यहाँ सापेक्ष त्रुटि हो गई है। तो त्रुटि के प्रकार से मतलब थोड़ी है, हम ये देख रहे हैं कि त्रुटि को जोड़ना, संयोजन पड़ रहा है ना त्रुटि का, तो यहाँ भी तो त्रुटि को जोड़ना ही पड़ रहा है, यानी इस कंडीशन में भी त्रुटि को जोड़ना है। F इज इक्वल टू एम इन टू ए। अब जैसे क्वेश्चन कह दे कि द्रव्यमान में त्रुटि आई 0.01 और त्वरण में आई 0.2 आ गई। तो आप बताओ कि बल में कितनी त्रुटि आएगी। तो आप ऐसा मत सोचिए कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है बल, इसलिए त्रुटियों का भी गुणा करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि भले वो गुणनफल पे डिपेंड कर रही है, लेकिन उनकी त्रुटियों को हमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो इन त्रुटियों को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1 2 तो 0.21 इसमें आएगी बल में, ये m में त्रुटि थी, ये a में त्रुटि थी, इनको हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो ये बल में त्रुटि आ गई। ठीक है, तो भले चाहे राशियां योग में हो, अंतर में हो या गुणनफल में हो, त्रुटियों को क्या करना पड़ रहा है, हमें जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, नोट करिए इसको। मैं इसका स्टेटमेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो जगह है नहीं। अर्थात पर इस चीज को आप लिखेंगे इसके नीचे, इस फार्मूले के नीचे। अर्थात गुणनफल में राशियों के सापेक्ष त्रुटि को जोड़ा जाता है। ठीक है, राशियों में जितने भी सापेक्ष त्रुटि आएगी उन्हीं को जोड़ दिया जाएगा। चलिए भागफल में, तो इसके लिए क्या होगा, ये जो z होगा x और y के भागफल पर डिपेंड करेगा ना। x z इज इक्वल टू x अपॉन y के संबंध में, चलिए इसको समीकरण एक मान लीजिए। तो अब इनकी त्रुटियां रखिए, तो z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा। x के स्थान पर क्या रखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये जो अंश में लिखा है x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है, इसको मैं जैसा का तैसे उतार लिया हूँ। और अगर ये जो हर में लिखा हुआ है y प्लस माइनस डेल्टा y, इसको अंश में ले जाए, इसको क्या करें, तो क्या होगा, इसकी पावर का चिन्ह बदल जाएगा। इसकी पावर है कितनी, 1, कुछ नहीं रहता तो पावर क्या मानते हैं, 1, और चिन्ह भी प्लस, तो ऊपर जाएगा तो गुणा में जब होगा ये y
प्लस माइनस डेल्टा वाई की पावर -1 हो जाएगा, है ना। ये मैथमेटिक्स का रूल है। जैसे आपका ये है जेड, ठीक है, एक्स बटे वाई, आप चाहते हैं कि ये एक्स और वाई गुणनफल में रहें, तो आप जेड को इनवर्स बनाकर ऊपर ले जाइए, वाई की पावर -1 कर लीजिए। तो इन दोनों का मतलब एक ही है। ये वाई ऊपर गया, वाई का पावर कुछ नहीं है नीचे ना, बहुपद में पड़े होंगे। अगर किसी चर की घात कुछ नहीं होती तो क्या मानते हैं, +1 मानते हैं। क्या मानते हैं, तो यहाँ वाई की घात कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, +1। अगर ये घात हम +1 मानेंगे और इसको अंश से हर में ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो x इंटू वाई की पावर -1 हो जाएगी। अच्छा, एक और बात, जैसे मान लीजिए ये तो है ही, इसके अलावा जैसे मान लीजिए x + y लिखा हुआ है उदाहरण के लिए, और इसकी पावर -1 है, या पहले हम कोई पॉजिटिव पावर ही लेते हैं, स्क्वायर है x + y का, यहाँ लिख दें, समझ लेते हैं। अभी इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ मैं, x + y का होल स्क्वायर है। आप चाहते हैं x कॉमन लें, क्या करें, तो x कॉमन लेंगे तो उसको पावर से बाहर नहीं कर सकते, तो x पहले एक ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लीजिए, x कॉमन लिए, तो यहाँ जब आप x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1, और x कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ क्या बचेगा y बटे x, जिसमें x नहीं है y से डिवाइड कर, उसी से डिवाइड कर देंगे, जो ये जबरदस्ती वाला कॉमन है, इसमें x है और इसमें x नहीं है, तो जिसमें नहीं होता हम उसी से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब पावर लगाएंगे तो उसको ऐसे लगाएंगे, क्योंकि x इस ब्रैकेट के अंदर कॉमन लिए है ना, पावर से बाहर नहीं आएगा। अब देखिए, जब गुणा में है और होल पावर लगी है तो ये पावर इस पर भी मानी जाएगी, ये पावर जैसे एक्स वाई का होल स्क्वायर है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, x² y², ये दोनों की पावर है। गुणा में ऐसे ही होता है, योग अंतर में नहीं होता, पर गुणा में होता है। तो x और ये ब्रैकेट वाला गुणा में है, होल पावर है, तो हम x² भी और 1 + y बटे x पर भी पावर उतनी ही लगाएंगे। तो अगर होल पावर 2 है तो अगर हम किसी को कॉमन ले रहे हैं तो वो पावर के साथ ही कॉमन आएगा। अगर यहाँ -2 होता तो ये पावर -2 के साथ ही कॉमन आता है। अगर यहाँ -3 होता तो ये पावर -3 के साथ ही बाहर आता। इसी तरह अगर यहाँ -1 होता तो ये पावर के साथ -1 ही कॉमन आता। समझ रहे हैं? तो इस तरह की हम कैलकुलेशन करेंगे। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, अभी जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ देखिए z + -डेल्टा z, इसमें x कॉमन लेना चाहते हैं, x + -डेल्टा x में x कॉमन लेना चाहते हैं, है नहीं फिर भी लेना चाहते हैं, चलिए करिए। तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस माइनस, यहाँ तो x है नहीं, ये तो डेल्टा x है, जिसमें x नहीं है उसको उसी से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा x बटे ये बचेगा। अब चेक करना हो तो इसका अंदर गुणा करके चेक कर लीजिए। देखिए गुणा करेंगे, x का 1 में गुणा करेंगे x आएगा, फिर x का इसमें गुणा करेंगे तो x से x कट जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x आएगा। मतलब मैंने कैलकुलेशन सही किया। ठीक है, इस तरह आप कॉमन कर सकते हैं इनटू। अब यहाँ वही बात आएगी जो मैंने अभी पावर वाला बताया, हम चाहते हैं y कॉमन हो जाए, पर उस पर होल पावर क्या है -y, तो क्या बताया था मैंने, पावर के साथ ही कॉमन आएगा, पावर के अगर ना समझ में आए तो पहले ब्रैकेट के अंदर ही उसको कॉमन कर लीजिए। चलिए क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस डेल्टा y बटे y, होल पावर क्या -1। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो एक बार कोष्ठक के अंदर ही कॉमन कर लीजिए, फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर बढ़ जाती है, सबका घात है वो। तो ये पावर जो -1 है इस पर भी होगी और इस पर भी होगी।
तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स, ठीक है, इंटू ये पावर माइनस 1 पावर इस पर भी लगाइए हम, तो y की पावर -1 इंटू ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा y बटे y, इसकी भी पावर -1 लगाइए, ठीक, इस तरह हो गया। तो z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू, अब x को y के साथ कर लीजिए, तो x इंटू वाई की पावर -1, ठीक है, इंटू इन कोष्टकों को एक साथ कर लीजिए, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई, पर इसकी पावर क्या है -1, पर इसकी कोई पावर नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं, बस उसी का दिक्कत है। अब देखिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक, इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई की पावर -1 का मतलब क्या है x अपॉन वाई, है ना, x इंटू वाई की पावर -1 का मतलब x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई का मतलब क्या है z। आप इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं z, तो मैंने इसके स्थान पे लिख दिया z, और इस वक्त इसको हम उतार लिए x प्लस माइनस डेल्टा x बटे ठीक। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है, इसको ओपन करेंगे तो वही आएगा, पर इसको ओपन करेंगे तो वही नहीं, से दो पदों का योग है, अंतर है, उस पर पावर 1 है तो वही आएगा। जैसे x प्लस वाई की होल पावर 1 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई ही हुआ, लेकिन x प्लस वाई की होल पावर -1 है, तो इसका मतलब वही नहीं हुआ। फिर इसका मतलब इसमें बहुत अंतर है। फिर इसको हम प्रसारित करते हैं, इसके लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं द्विपद प्रमेय, एक थ्योरम है, प्रमेय है, उसी से इसका प्रसार होता है। तो उसका सूत्र क्या है, पहले सूत्र को समझ लीजिए। 1 प्लस एक्स की पावर n है, 1 प्लस बराबर इसका सूत्र होगा 1 प्लस एन एक्स, एन मतलब वही घात, 1 हो x हो पावर कुछ भी हो, -1 -2 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो, प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x²। ये एकदम नई चीज है जो आपको क्रमचय संचय पढ़ने को मिलेगा, ये मैथमेटिक्स है। अब इसका अगर फैक्टोरियल 2 का हम प्रसार करेंगे, या 2 फैक्टोरियल का, तो ये होगा 2 इंटू 1। अगर हम 3 फैक्टोरियल का प्रसार करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे घटते क्रम में 1 तक ले जाएंगे, 0 में ले जाएंगे। अगर 0 ले गए तो सब 0 हो गया, तो कहानी खत्म हो जाएगी, 1 तक ले जाना है, ठीक है। तो इसी फार्मूले से इसका हम प्रसार कर देंगे। अब उसी तरह ये पावर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, लास्ट में जो आएगा आपका x की पावर n, वही जितनी पावर यहाँ है उतना आ जाएगा। तो खैर अभी देखिए फार्मूले में क्या होगा इसका, उसी सूत्र में रखिए, तो पहला पद 1, तो सूत्र में भी पहला पद 1, ठीक है। फिर यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह लेंगे, प्लस माइनस है तो हम लगा देंगे प्लस माइनस, ठीक। फिर n का मतलब घात कितनी है -1, तो चलिए -1 रख दिए। फिर x के स्थान पे क्या है, ये पूरा, तो देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n, हमारे पास क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई की पावर -1 मिल रहा है, इसीलिए सर यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, वो अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, कहीं स्क्वायर आएगा तो कहीं क्यूब आएगा, है ना, तो चिन्ह तो अपने आप एडजस्ट कर लेगा फार्मूला। अब देखिए n के स्थान पर क्या है -1, और x के स्थान पर क्या है डेल्टा वाई बाई वाई, तो अब इसी सूत्र में जहाँ n है वहाँ -1 रख देंगे, और जहाँ x है वहाँ डेल्टा वाई बाई वाई रख देंगे, तो हो जाएगा इसका प्रसार। n के स्थान पर मैंने रख दिया, y के स्थान पर
एक्स का स्थान डेल्टा वाई बाई वाई, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे एन, एन मतलब -1, ठीक है। फिर उसके बाद n -1, -1 n मतलब -1 और एक -1 तो सूत्र नहीं है, बाई फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। सूत्र में क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ये डेल्टा वाई बटे वाई का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 कर दीजिए, ठीक है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू, ये हुआ आपका z, ठीक है। 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटे x, और यहाँ होगा 1 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ही आएगा, देखिए इसका माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, और माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस आएगा, तो रहेगा तो वही, एक माइनस है एक प्लस है, तो जब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस आएगा, और जब माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस भी आएगा, इसका प्लस भी आएगा और दोनों आएंगे। तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर वाई बटे डेल्टा वाई बटे वाई। अब आगे क्या करना है आपको, ये सब कैलकुलेशन तो होगा, कुछ न कुछ तो वैल्यू आएगी, तो हम फोकस करें इस पर ध्यान दीजिए। डेल्टा वाई का स्क्वायर, डेल्टा वाई है क्या? निरपेक्ष त्रुटि, जो कि एक बहुत सूक्ष्म राशि होगी। क्या होगी? सूक्ष्म राशि होगी, बहुत छोटी राशि होगी। अगर बहुत छोटी राशि का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 बार गुणा करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, मतलब इसको ले डूबेगी और बहुत छोटी हो जाएगी, तो डेल्टा वाई की वजह से ये नगण्य हो जाएगी ना। इसके बाद जो आएगी, इसके बाद वाला टर्म्स जो होगा n-1 n-2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, मतलब अगला पद होगा क्यूब, इसका क्यूब जाएगा, 3 पावर जाएगी, फिर 4 पावर जाएगी, फिर 5 जाएगी, मतलब पावर आगे बढ़ती ही जाएगी। तो जब पावर आगे बढ़ती जाएगी तो स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, या पावर फोर्थ वाले, या पावर फिफ्थ वाले सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? नगण्य हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म राशि है। तो आगे के सारे पदों को हम क्या कर दे रहे हैं? नगण्य। तो लिखेंगे क्या? डेल्टा वाई के, डेल्टा वाई बटे वाई के उच्च घात वाले, उच्च घात वाले पदों को नगण्य मानने पर, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा वाई बटे वाई के उच्च घात वाले जो पद होंगे उनको आप क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं, वो गणना करने योग्य नहीं होंगे, क्योंकि स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, डेल्टा वाई वैसे भी बहुत सूक्ष्म राशि है, इनका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे तो और भी सूक्ष्म राशि हो जाएंगे, यानी गणना करने योग्य नहीं होंगे, इसलिए आगे से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। हाँ, यहाँ तक कैलकुलेशन करने योग्य है, इसलिए यहाँ तक हम लिख लिए इसको, ठीक है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, अब इसका आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करिए, पहले ब्रैकेट का ही, z का नहीं, पहले इन दोनों कोष्टकों का ही गुणा कर लीजिए। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक। फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वो जो है सेम आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई ही आ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 का तो हो गया सब में। अब डेल्टा इसका भी करना है, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स का 1 में करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डेल्टा इसका गुणा इसमें करेंगे तो फर्क पड़ेगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 बार प्लस आएगा, तो 2 बार तो लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। डेल्टा एक्स बटे एक्स, डेल्टा एक्स बटे इंटू डेल्टा वाई बटे वाई। अब देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। अब इस z का भी अंदर गुणा कर लीजिए, ठीक है, इस z का अंदर गुणा करिए तो क्या आएगा? z, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस z डेल्टा वाई बटे वाई, और प्लस माइनस z डेल्टा एक्स बटे एक्स। इसमें मत करिए, वो नगण्य हो जाएगा। क्यों? देखिए पुनः एक बार तो मैंने पावर की वजह से नगण्य किया था,
उन्हें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का गुणनफल नगण्य हो जाएगा, है कि नहीं? डेल्टा एक्स का डेल्टा वाई में गुणा होगा तो फिर तो डेल्टा का डेल्टा में आया ना, तो फिर से तो नगण्य हो जाएगा। उन्हें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई को नगण्य मानने पर फिर से तो वही कंडीशन आ गई, इसलिए मैंने इस वाले पद को भी नहीं कर दिया। ठीक, तो आगे देखिए। इस वाले सूत्र का प्रयोग मैंने यहाँ किया था ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा, जो कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी सूत्र से मैंने इसका प्रसार किया। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं क्या मिलेगा आपको। तो ये जेड से जेड कट जाएगा, इधर क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड ना, डेल्टा जेड। इधर देखिए, इसमें भी जेड है इसमें भी जेड है, उसको आउट ही रहने दीजिए। फिर से इसको काटने के बाद इसको कॉमन कर लीजिए। ठीक है, काटने के बाद इसको कॉमन कर लीजिए, तो क्या आएगा, जेड डेल्टा वाई बटे वाई प्लस डेल्टा एक्स बटे एक्स, यही आएगा कि नहीं? अरे वो वाला जेड तो कट गया उससे, ये जेड दोनों में क्या है, कॉमन है, तो उसको मैंने साइड में कर लिया। ये जेड जरा गुणा में है और इसको इधर उठा लाएं तो भाग में हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड हो जाएगा। ये वाला जेड इधर आया तो भाग में हो गया, इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा क्रम से लिखने क्या, डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई। प्लस माइनस वहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप प्लस चिन्ह लेते हैं तो डेल्टा जेड बटे जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई आएगा। अगर आप माइनस चिन्ह लेते हैं, सोचिए, ये तो सेम वही कंडीशन होगी जो गुणा में आई थी, होगी कि नहीं? अगर आप माइनस भी लेते तो यहाँ माइनस आता, इन दोनों में माइनस आता, फिर माइनस को कॉमन करते, माइनस से माइनस कट जाता, तब भी तो यही आता। मतलब हर कंडीशन में फार्मूला यही आएगा। ये कह क्या रहा है, डेल्टा एक्स बटे एक्स क्या है, एक्स में सापेक्ष त्रुटि है कि नहीं, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। डेल्टा वाई बटे वाई क्या है, वाई में भिन्नात्मक त्रुटि, और प्लस लगा है मतलब दोनों को जोड़ना है, मतलब यहाँ भी जोड़ना ही है, त्रुटि को यहाँ भी जोड़ना ही है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे फार्मूला हमने लिख दिया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, तो ये जेड बराबर एक्स बटे वाई जैसा मिल रहा है। अब द्रव्यमान में जो त्रुटि होगी और आयतन में जो त्रुटि होगी, इन दोनों त्रुटियों को जोड़ लेंगे तो घनत्व में त्रुटि आ जाएगी। ये नहीं देखना कि भाग हुआ है तो हम त्रुटियों का भी भाग करें, भाग नहीं करना है, क्योंकि हमारा सूत्र क्या कहता है कि अगर दो राशियां भागफल पर भी निर्भर करती हैं तो भी अंत में उनकी त्रुटियों को हमें जोड़ना ही पड़ेगा। देखिए त्रुटियों को जोड़े हैं, तो ये तो सेम कंडीशन आई, यानी जोड़ और घटाने में निरपेक्ष त्रुटि को जोड़ना था और भागफल तथा गुणनफल में सापेक्ष त्रुटि को जोड़ना है, पर है तो जोड़ना ही। फिर से ध्यान दीजिएगा, जोड़ और घटाने में किन किन त्रुटियों को जोड़ना था, निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ना था, परंतु भागफल और गुणनफल में सापेक्ष त्रुटियों को जोड़ना है, यानी हर कंडीशन पर त्रुटियों को जोड़ना है। ठीक है, नोट करिए इसको। तो चलिए देखिए नेक्स्ट, एरर इन पावर, घात में त्रुटि। मतलब अगर कोई भौतिक राशि है
जैसे कि y है और वो x की पावर m पर निर्भर कर रही है, x की पावर m पर निर्भर कर रही है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल को a से दर्शाते हैं, भुजा का स्क्वायर। अगर उसकी भुजा a है, a स्क्वायर सूत्र बना कि नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसके जैसा मिल रहा है, मतलब उसमें पावर आ गई। और सामान्यतः व्युत्पन्न राशियों में पावर तो होगी ही कुछ न कुछ। तो अगर पावर हो तो क्या करेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे या त्रुटि में कैसे आएगा, ठीक है। इसमें देखिए, इसको आप समीकरण 1 मानिए, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लघुगणक, तो इधर हो जाएगा log y, इधर क्या हो जाएगा log x की पावर m। log x की पावर m है, इसका सूत्र होता है m log x, होगा ना, ये सूत्र पढ़े हैं, log x की पावर n बराबर n log x, ठीक है। अगर आप ये फार्मूला पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं, हम पावर को n भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई पावर हो सकती है, तो यहाँ n रहेगा और जो भी पावर है वही रहेगी। तो हमेशा हम n लेते हैं, चलिए इसमें पावर n ही ले रहे हैं। तो ये बन गया आपका log y इज इक्वल्स टू log n log x। अब इसका अवकलन कर दिया जाए, दोनों पक्षों में क्या कर दिया जाए, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, ये एक नई गणितीय संक्रिया है और इसे आप पढ़ेंगे कैलकुलेशन में, मतलब गणितीय मैथमेटिकल टूल्स एक चैप्टर है आपका फिजिक्स में, उसमें आपको ये प्रोसेस पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी मैं सूत्र से इसको कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, ये लाइन क्या है, ये वाली। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो इधर आएगा डेल्टा वाई बटे वाई, और उधर आएगा m तो बाहर है वो तो रहेगा ही, डेल्टा x बटे x, ये है इसका सूत्र। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा y बटे y क्या है, y में त्रुटि है, कौन सी त्रुटि, सापेक्ष, y में सापेक्ष त्रुटि, और डेल्टा x बटे x क्या है, x में सापेक्ष त्रुटि, और x में जो सापेक्ष त्रुटि है उसी में पावर का गुणा हो गया है, उसी में पावर का गुणा हो गया है ना। तो जो भी त्रुटि होगी, पावर जो भी होगा उसी त्रुटि में गुणा कर देंगे। जैसे ये किसी वर्ग का क्षेत्रफल है और कहा जाए कि इसकी भुजा की माप में 0.2 सेंटीमीटर की त्रुटि है, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि आएगी, क्षेत्रफल में यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर भुजा में 0.2 सेंटीमीटर की त्रुटि है, यानी डेल्टा x है, डेल्टा a है, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि आएगी। अगर ये वर्ग की भुजा है तो हमें पता है इसका क्षेत्रफल जो होगा ये भुजा का स्क्वायर होगा, स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। तो पहले हम पावर, सूत्र हमारा क्या कहते हैं, पावर का गुणा कर लीजिए, जो भी त्रुटि है उसमें पावर का गुणा कर लीजिए। तो पावर है इसकी कितनी, 2, और त्रुटि कितनी है, 0.2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.4 आ जाएगी त्रुटि, ठीक। तो गुणा कहाँ हुआ, जब पावर रहेगी तो, अगर पावर है तो घात है तो उसकी त्रुटि में घात का ही गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसे भी नोट कर लें। जो भागफल में आए थे, भागफल में सापेक्ष त्रुटियों को जोड़ा जाता है, और जब घात में त्रुटि निकालनी हो पावर में, तो उसकी जो भी पावर रहेगी उसकी सापेक्ष त्रुटि में गुणा कर दिया जाएगा, अर्थात सापेक्ष त्रुटि में घात का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये
कुछ सूत्र है। अब कल इस पर हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, जब इसके आंकिक प्रश्न करेंगे, कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, आज इसे आप नोट कर लें।